कि विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारी पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी घोषणा किया था। वो कमेटी अपनी काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमेटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी आएगा और मैं आपके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एनटीए को एक जीरो टेम्पर फ्री, जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड है। मैं और एक विषय कहना चाहूंगा, ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपनी काम कर भी रहा है और हम इस अव्यवस्था को, इस गुनाह में संश्लिष्ट सभी गुनहगारों को भारत सरकार कमिटेड है उसको समूल खोज निकालने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मित्रों, मैं फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसकी विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो,
उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारी पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी घोषणा किया था। वो कमेटी अपनी काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमेटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो जल्द ही वो रिपोर्ट भी आएगा और मैं आपके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एनटीए को एक जीरो टेम्पर फ्री, जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड है। मैं और एक विषय कहना चाहूंगा, ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई अपनी काम कर भी रहा है और हम इस अव्यवस्था को, इस गुनाह में संश्लिष्ट सभी गुनहगारों को भारत सरकार कमिटेड है उसको समूल खोज निकालने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। मित्रों, मैं फिर एक बार देश की विद्यार्थियों को, देश की नौजवानों को, देश की उन विद्यार्थियों की अभिभावकों को और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी स्टेक होल्डर्स को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार उनकी स्वार्थ को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है और हम किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित करने वाले ताकत को बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी।